नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार का ओपिनियन पोल बताएंगे और बिहार में किसको कितना सीट मिला। ये जस्ट एक समीकरण बता रहे हैं कि किस समीकरण से किसको कितना सीट मिला बिहार में। जो हमारा पीछे ओपिनियन पोल था और इस बार का ओपिनियन में कितना चेंजेस हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी को, कांग्रेस को, जेडीयू को कितना सीट मिला है, किसको कितना भरोसा है अपने अपने सरकारों में। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उस हिसाब से गर्मी जो देश की जो लोकसभा की सीट के वो गर्मी बढ़ते जा रहा है। और बिहार एक मुख्य प्लेस हो गया है, मुख्य स्थान हो गया है, जहां पे मुख्य स्टेट हो गया है, जहां पे जो राजनीति है घर के अंदर भी चल रहा है। लालू परिवार के अंदर में अलग प्रॉब्लम चल रही है, जेडीयू में अंदर अलग चल रहा है प्रशांत किशोर को लेके और नीतीश कुमार को लेके। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस की पटकी थोड़ी सी कमजोर नजर आते हुए दिख रही है। बीजेपी अपने आप को सुधार के, या बोलिए कि पहले से ही गठबंधन करके अपने आप को सेफ साइड कर रखा है। तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन जो है शायद यहाँ पे कारगर नजर आते हुए आ रहा है। लेकिन सीट का जो मेजर टुकड़ाव हो रहा है यहाँ पर, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि महागठबंधन का जो मेन सीट का हो रहा है, अभी तक सीट का कलेक्शन जो सही हुआ था वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फिर जनता दल जो फिर आरजेडी के बीच में जो कलेश है, राबरी लालू राबरी लारा मोर्चा जिसको आप बोल रहे हैं, वो भी अब समीकरण यहाँ पे डिस्टर्बेंस की ओर आ रहा है। साथ में जो बाकी हैं बीजेपी की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से, वो भी इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिए बिहार के जनरल इलेक्शन, जिसको लोकसभा इलेक्शन के बीच में खेलवाड़ होते हुए आप कह सकते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी भी यहाँ पर हैं, यहाँ पे कुशवाहा भी अपने 2 सीट लेके आ रहे हैं, जीतन मांझी 3 सीट पर लड़ रहे हैं। और फिर आपके आरजेडी भी कुछ सीट पे, जिसपे 10-12 सीट पे लड़ रही है, फिर वहां पे 8-9 सीट पे कांग्रेस भी लड़ रही है। तो ओवरऑल जो समीकरण हो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो डिले का जो रिस्पॉन्स है वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के फेवर में नजर आते हुए दिख रहा है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और ओपिनियन पर बात करेंगे कि किसको कितना सीट मिल सकता है और कितना। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 2-3 महीने पहले ही बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और लोजपा ने अपना गठबंधन तय कर लिया, अपनी सीट 17-17-6 पे अपनी बात भी कर ली। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बेनिफिट जिसको आप बोल सकते हैं इस एनडीए को होते हुए नजर आ रहा है। तो ये हमारा एक जो कैलकुलेशन पॉइंट था ये था। लेकिन बाकी नेता की बात कर लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जस्ट कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए हैं और कीर्ति आजाद भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का सीट कंफर्म हो गया है कि पटना साहिब से लड़ने जा रहे हैं। जो कायस्थ, जिसको लाला जिलो का जो सीट होता है वहीं से इनको होगा। और इनको पहले तो ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, इनको जीतने का मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट समीकरण और लेटेस्ट जो हमारा सर्वे पोल बता रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा शायद वहां से बाजी मार सकते हैं बिहार के इलेक्शन में। ये शायद हमें अभी आ रहा है। कीर्ति आजाद के लिए सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, वो कहां से लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस उनको जरूर सीट देगी। यदि महागठबंधन उनको क्लियरिटी नहीं कर पाता है तो कीर्ति आजाद के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आता आ रहा है। दूसरा बात कर लेते हैं, जो लालू परिवार के बीच में तेजस्वी और तेज प्रताप और निशा भारती के बीच में जो गठबंधन चल रहा है, जो इनर कलह जिसको आप बोल सकते हैं, और लालू वहां पे अवेलेबल नहीं है और राबड़ी से वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो वोट काटने की प्रवृत्ति होगी छपरा से, सिवान से, या ओवरऑल जहां पे लालू राबड़ी मोर्चा खड़ा हो रहा है, तेज प्रताप का जो अपना पार्टी या निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो उस हिसाब से जो होगा तो इसका भी इम्पैक्ट और डायरेक्ट फायदा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और लोजपा को होते हुए नजर आ रहा है। यह है 2019 का हमारा गठबंधन। गठबंधन देख लीजिए, बीजेपी 17 सीट पे लड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड 17 पे, लोजपा 6 सीट पे। और ये क्लियर है कि भाई ये अपने आप को इस हिसाब से तैयार करके पहले से बैठे हुए हैं कि हम अलग अलग ना लड़के एक साथ लड़ेंगे। और इसका इनको डायरेक्ट फायदा भी हो रहा है और सीट भी सिलेक्शन पहले से हो चुकी है, सब कुछ इनका डिटेल में हो चुका है। तो इसका तो फायदा इनको नजर आ रहा है। दूसरी ओर बात करते हैं जिसमें कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस है और राष्ट्रीय जनता दल है, फिर कुशवाहा जी का पार्टी है, हम पार्टी है। तो ओवरऑल आप देख लेते हैं तो मुझे इस तरह का हो रहा है कि अभी तक इनका जो सीट क्लियरिटी हुआ था, फिर अब सीट बांटने में भी लेट हो रही है। कौन प्रत्याशी किस सीट पे कब लड़ेगा वो भी क्लियर नहीं हो पाया सही से ढंग से। और जो नाम आया उसमें भी ढंग से है, इनका मैनिफेस्टो भी सही से क्लियरिटी नहीं आ रहा। उस हिसाब से इनको नुकसान नजर आते हुए आ रहा है। यदि ये लोग कुछ 2-3 महीने पहले ये क्लियर कर लेते तो अब तक तो डेफिनेटली इनको अच्छा स्कोप नजर आता, अच्छे सीट में कन्वर्सन नजर आता। लेकिन अभी काफी लेट हो चुका है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो इनर कला, जो उनका पारिवारिक कला है, वो भी अब सामने बहुत जोरों से नजर आ रहा है।
देखिए, सीट का जो बंटवारा होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको किस हिसाब से आप बांट रहे हैं, किस हिसाब से शेयर कर रहे हैं, कौन पार्टी कौन प्रत्याशी अपना प्रत्याशी कैसे उतारा है, वो भी है। देखिए, अभी आज के जमाने में पैसे लेके ही सिर्फ गठबंधन हो रही है, ये बात तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, जो गठबंधन है वो जबरदस्त और स्ट्रांग होना चाहिए, और उसका एक मोटो होना चाहिए, वो यहाँ बिहार में मिसिंग है। साथ में जो पारिवारिक कलश है राष्ट्रीय जनता दल का, वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। चलिए, 2014 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को 22 सीट मिली थी 40 में से। एलजीपी को 6, 7 में से 6 सीटें मिली थी। आरएलएसपी 3 मिली थी, जेडीयू को 2 मिली थी, आरजेडी को 4 मिली थी, एनसीपी को 1 मिली थी, और कांग्रेस को 2 मिली थी। तो ओवरऑल 40 सीटें हैं। देखिए, मैं आपको समीकरण बताता हूं कि ये जो समीकरण था, इसमें बीजेपी अकेले लड़ी थी, और साथ में उनके साथ लोजपा थी, रामविलास पासवान की पार्टी। उसमें से आरएलएसपी भी थी, वो भी बीजेपी के साथ थी। तो एनडीए का ये 3 था। जेडीयू अकेले लड़ा था, आरजेडी अलग अलग अकेले लड़ा था, एनसीपी और नेशनल कांग्रेस भी अलग अलग लड़े थे। तो इसका फायदा जो हुआ था, जो वोट का बंटवारा हुआ था, मोदी लहर का जो फायदा हुआ था, 22-33 जिसको आप बोलते हैं, बीजेपी एलजेपी आरएलएसपी, इसको फायदा हो गया था। लेकिन इस बार जो है वो चेंजेस अलग हो गई है। इस बार का गठबंधन जो है इस बार अलग हो गया है। तो इसीलिए बताना चाहते हैं कि ये अलग चीजें को आप अलग एंगल से देखना होगा। दोस्तों, पॉज करके मैं बोलता हूं कि आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को कितना सीट मिलेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए दोस्तों। तो ये हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। देखिए, 543 सीट है लोकसभा में, 272 सीट जीतना है, और बिहार से आता है 40 सीट। आप ये बात मान जाइए कि पूरे भारतवर्ष में दूसरा पोजीशन है बिहार का सीट्स में। सबसे ज्यादा सीट बिहार से होता है उत्तर प्रदेश के बाद। तो याद रखिए, 543 सीट जो है उसमें से 272 सीट की मेजोरिटी चाहिए, और 40 सीट अकेले अकेले 40 सीट बिहार ही दे देता है। और उसमें से बीजेपी का गढ़ है कुछ जगह, यहाँ पे आरजेडी भी है, क्षेत्रीय दल भी स्ट्रांग है, कांग्रेस अभी यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर नजर आते हुए दिख रहा है। तो जो हमारा समीकरण बता रहा है कि गठबंधन यदि सच में कारीगर होता, तभी जब ये शुरू से ही एक्टिव हो जाता, शुरू से ही सीट क्लियर हो जाता, शुरू से ही प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर हो जाता, तो इस बार जरूर बिहार में इनका दबदबा जरूर होता। लेकिन अब की बार इन्होंने लेट किया है, और जिसका लेट का मुनाफा जो जो खामियाजा है, वो गठबंधन को झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी और गठबंधन का नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, और कितना जीतेगा वो भी संख्या जरूर लिख दीजिए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बिहार के लोगों से। चलिए, अब बात करते हैं 2019 में जो सीट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। सबसे पहले वोट प्रतिशत की बात करते हैं। वोट प्रतिशत में एनडीए को 45.1% आ रहा है, यूपीए को 37.5% आ रहा है, अदर 17.4% आ रहा है। जिससे तो साफ पता चला कि एनडीए आगे है। अब बात करते हैं एनडीए में कौन कौन है। बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, और लोजपा है, रामविलास पासवान की पार्टी। तो देखिए, उस हिसाब से जो सीटें हैं, 17 बीजेपी लेगी, 17 जनता दल यूनाइटेड लेगी, और 6 लोजपा लेगी। उस हिसाब से देख लीजिए, 17 में से 6 सीट 16 सीट बीजेपी जीत रही है, जनता दल यूनाइटेड 17 में से 9 सीट जीत रही है, और एलजेपी जिसको आप बोल रहे हैं रामविलास पासवान की पार्टी 6 में से 5 जीत रही है। तो सबसे जबरदस्त तो कन्वर्सन यहीं पर कर लिया इन्होंने। अब बात कर लेते हैं, जो कांग्रेस 8 या 9 सीट पर लड़ रही है, वो 2 सीट जीत के आ रही है। आरजेडी जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है, जो क्षेत्रीय दल का ताकत है उसमें, वो चाह रही है कि वो जितना सीट है उसमें से सिर्फ 7 सीट कन्वर्ट कर पा रही है। वो भी 7 सीट इसलिए कन्वर्ट हो पा रहा है क्योंकि इनके पास स्कोप था ज्यादा जीतने का। लेकिन नुकसान कहां पर हो रहा है, जो तेज प्रताप और तेजस्वी की जो बीच का जो पारिवारिक कलेश है, उस हिसाब से ये सीट यहाँ पे घट रही है। और 3-4 सीट तो खुद ही यादव ग्रुप का जो है वो बढ़ जाएगा, जब ये सामने सामने निर्दलीय और आरजेडी सामने एक साथ लड़ जाएंगे, तो उसका भी एक नुकसान होते हुए दिख रहा है। कुशवाहा को 2 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, और उसमें से 1 सीट तो इनको जरूर मिलेगा। 1 सीट पिछली बार मोदी हवा में जीते थे, इस बार इनको अपनी ताकत से जीतने की कोशिश करना पड़ेगा। हम पार्टी के लिए थोड़ा सा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आप यदि ओवरऑल देखते हैं, तो बीजेपी को 40 में से 16 सीटें, जबकि 17 पे खड़ी हो रही है। कांग्रेस 8-10 सीट में खड़ी हो रही है, उसमें से सिर्फ 2 सीट कन्वर्ट कर पा रहा है। जनता दल में 17 सीट में से 9 सीट, जे आरजेडी मतलब
18-20 सीट में लड़ी, उसमें से सिर्फ 7 जीत के आ रही है। एलजेपी 6 में से 5 सीट जीत रही है। हम पार्टी शून्य है और कुशवाहा जी की पार्टी को 1 सीट मिल रहा है। तो ये 2019 का जो बिहार का ओपिनियन पोल है, ये हमें यही बता रहा है कि 16 सीटें पे बीजेपी, 2 पे कांग्रेस, जनता यूनाइटेड 9 पे, आरजेडी 7 पे, एलजेपी 5 पे, हम पार्टी शून्य, कुशवाहा जी की पार्टी जिसको आप बोल रहे हैं आरएलजेडी, वो 1 सीट जीत के आ रही है। तो ये है हमारा 2019 का ओपिनियन पोल। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक मतलब इस तरह की जो ओपिनियन पोल है, आप प्लीज आगे और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्टेट का लेके सबसे लेटेस्ट और सबसे तेज लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।